हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। होपफुली यू ऑल आर वेल एंड दिस इज द फर्स्ट बैकग्राउंड डिटेल लेक्चर ऑफ स्टैटिस्टिक्स. Some of you have already learned statistics as a subject in 12th, those who are from Gujarat board, and those who came from CBSE have learned statistics as a part of economics in 11th standard. So all of you have background of statistics, but still we won't consider that you have perfect background ऑफ स्टैटिस्टिक्स. हम ऐसा ही मान के चलेंगे कि अब यहाँ से हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को. तो स्टैटिस्टिक्स का आज जो लेक्चर है वो लेक्चर को मैं नाम दूंगा कि इट्स चैप्टर नंबर 0. इट्स नॉट चैप्टर 1, इट्स चैप्टर 0. यहां से हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं. मतलब आपको स्टैटिस्टिक्स जो पढ़ना है थ्रू आउट द सेशन जो हमारा चलता रहेगा, ठीक है, पूरे करिकुलम में, तो उसके लिए कुछ बैकग्राउंड वैसे आपके पास है, फिर भी हम इसको रिकैप करेंगे, डिस्कस हम करने जा रहे हैं यहां पर. तो ये हमारा चैप्टर 0 है, बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये मान के चलते हैं, ठीक है. चलिए, तो चैप्टर 0 में पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो मैं बताऊं कि आपको मैं बहुत थियोरिटिकल जो स्टैटिस्टिक कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, वो सब मैं नहीं ले जाऊंगा, वो है सिलेबस का पार्ट, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे. अभी हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स. तो देखो, स्टैटिस्टिक्स को 2 सेंस में समझा जाता है. एक सेंस है प्लूरल और एक सेंस है सिंगुलर. तो स्टैटिस्टिक्स है क्या, सपोज मुझे ये पूछना है कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, तो उसको 2 अलग अलग सेंस में समझ सकते हैं. एक जो सेंस है उसको हम बोलेंगे प्लूरल सेंस, और दूसरा जो सेंस है उसको बोलेंगे सिंगुलर सेंस. बहुत सिंपल सा है. देखो, ऐसा नहीं कि स्टैटिस्टिक्स में कोई एक मतलब बोल दो तो ये हो जाएगा. कौन से सेंस की बात कर रहे हो, जैसे कि हम बोले कि स्टैटिस्टिक्स ऑफ विराट कोहली, तो विराट कोहली ने कितनी मैचेस खेली हुई है, कितने स्कोर मतलब रन्स कितने किए हैं, सेंचुरी कितनी बार, हाफ सेंचुरी कितनी बार, डिसमिसल 0 पे कितनी बार हुआ है, ठीक है, मैन ऑफ द मैच कितनी बार मिला है, वो टेस्ट मैच के ये सब फिगर्स होंगे, ऐसे ही कुछ T20 के होंगे, ऐसे ही कुछ ODI के होंगे. सो ऑल दीज फैक्ट्स इन फिगर्स किसके भाई, तो मैंने बोला विराट कोहली के फैक्ट्स इन फिगर्स, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स ऑफ विराट कोहली. किसी कंपनी का लास्ट 10 साल का प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो हम पिछले 10 साल में उसने कौन से प्रोडक्शन सेंटर पे कितना प्रोडक्शन किया है, ऐसे 10-15 सेंटर है, ठीक है, और हर एक का प्रोडक्शन कितना है, ईयर वाइज या उसको बोलो कि मंथ वाइज या क्वार्टर वाइज, पिछले कुछ पीरियड का या 5 या 10 साल का. तो दीज आर द फैक्ट्स इन फिगर्स. किसके फैक्ट्स है, प्रोडक्शन के, तो इसको बोलेंगे प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर कंपनी. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ कंट्री भी निकाल सकते हैं. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ कंट्री बोले तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ कंट्री भी स्टैटिस्टिक्स ही है, स्टैटिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, ऐसी बात करें तो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, सी बाउंड्री कितनी है, लैंड बाउंड्री कितनी है, पॉपुलेशन कितना है, मेल फीमेल रेशियो क्या है, एजुकेशन लेवल लोगों का कितना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है. दीज आर द डिफरेंट फैक्ट्स इन फिगर्स डिस्क्राइबिंग इंडिया, और उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया.
तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब यहां पर है जस्ट फैक्ट्स इन फिगर्स। तो वो जो स्टैटिस्टिक्स है वो प्लूरल स्टैटिस्टिक्स है, इसको हम प्लूरल स्टैटिस्टिक बोलेंगे या स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस बोलेंगे, जिसमें सिर्फ हम फैक्ट्स इन फिगर्स की बात करें। तो और इस जिसको मैंने स्टैटिस्टिक बोला उसके अलावा एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है। सब्जेक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये भी स्टैटिस्टिक्स है लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक है वो सेंस टू है, एज अ सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं। एक शास्त्र है स्टैटिस्टिक्स, जो एक बहुत बड़ा शास्त्र है। ऑफ कोर्स इनिशियली इट वाज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, बट ओवर द पीरियड सो मेनी डेवलपमेंट हैज इवॉल्व, और उसके बाद उसको एक स्पेशल स्टेटस मिला है सब्जेक्ट का। और वो जो सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है उसको बोले तो वो सिंगुलर सेंस का है, जिसमें फैक्ट्स इन फिगर्स या सिंपली डेटा नहीं है, ये तो प्लूरल हुआ, लेकिन मेथड्स ऑफ डीलिंग विथ डेटा, मतलब ये सब फिगर्स के साथ डील करने के लिए जो मेथड्स हमारे पास है, वो मेथड्स जो है वो सेंस टू, वो भी स्टैटिस्टिक्स है। और वो स्टैटिस्टिक मतलब सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो। तो हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स का जो मतलब है, ऑफ कोर्स हमारे लिए दोनों मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज अ सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस विच डील्स विथ व्हाट। तो ये जो है मेथड्स ऑफ डीलिंग विद डेटा जो है वो है हमारा सेंस टू सिंगुलर स्टैटिस्टिक। और अकॉर्डिंगली सिंगुलर स्टैटिस्टिक या सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक के लिए बोला जाए तो डेफिनेशन क्या है, दोनों सेंस में अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन मैं सेंस टू के हिसाब से, सिंगुलर सेंस के हिसाब से डेफिनेशन बोलूं तो आपको सिर्फ क्या याद रखना, मैं बोलूं आपको याद रखना है कॉपाई। कॉपाई ये सर क्या है, ये स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन है। क्या बात कर रहे हैं? यस, क्या है डेफिनेशन मैं आपको बता दूं। कॉपाई याद करो, पूरा डेफिनेशन हो जाएगा। कॉपाई का मतलब है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब होगा इट्स अ साइंस विच डील्स विथ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। क्या बात कर रहे हो, कॉपाई में तो पूरा डेफिनेशन हो गया। यस, देखो क्या मैं फिर से लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए भाई। स्टैटिस्टिक्स मीन्स collection, organization, presentation, analysis and interpretation of what? Of numerical data. Of न्यूमेरिकल डेटा। अच्छा, जो नंबर्स में नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं है, वो स्टैटिस्टिक नहीं है। स्टैटिस्टिक सिर्फ उसी डेटा के साथ डील करेगा जो न्यूमेरिकल्स है। तो अब क्वेश्चन है, डेटा क्या है? डेटा का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, तो वेरिएबल का मतलब क्या होगा पहले ये पूछेंगे। वेरिएबल मीन्स ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो यूनिट टू यूनिट चेंज होता है। यूनिट टू यूनिट मतलब सपोज मैं स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट मेरा यूनिट है। क्लासरूम में 50 स्टूडेंट है, हमने टेस्ट कंडक्ट किया, सभी स्टूडेंट के टेस्ट के मार्क्स भी निकाल दिए, असेसमेंट करके दे दिया। अब मुझे चाहिए कि एक स्टूडेंट को पूछूंगा तुम्हारे कितने मार्क्स है, वो बोलेगा कि सर 20 मार्क्स है। दूसरे को पूछेंगे तुम्हारे कितने मार्क्स है, 30। तो ये जो मार्क्स है वो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो स्टूडेंट टू स्टूडेंट चेंज हो रहा है, तो उसको मैं बोलूंगा वेरिएबल।
ठीक है। हाँ, स्टूडेंट टू स्टूडेंट चेंज होने वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नंबर में एक्सप्रेस करते हैं तो वो वेरिएबल है। नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सपोज स्टूडेंट टू स्टूडेंट में रिलीजन चेक कर रहा हूं तो वो नंबर में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो वो हो जाता है क्या भाई, एट्रीब्यूट। तो वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट मतलब एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। वेरिएबल जो होता है वो क्वांटिटेटिव है जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस करते हैं, एट्रीब्यूट जो होता है वो क्वालिटेटिव है जिसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है। लेकिन वो सबका जो कलेक्शन है वो डेटा है, और जिसको नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे डेटा को हम न्यूमेरिकल डेटा बोलेंगे। तो और हमारा ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो न्यूमेरिकल डेटा के साथ ही ये सब डील हमको करना है। तो यहां पर आपको वेरिएबल क्या है, वेरिएबल के साथ साथ एट्रीब्यूट क्या है वो भी पता चला। वेरिएबल का कलेक्शन जो है वो होता है डेटा, और ऐसे न्यूमेरिकल वेरिएबल का कलेक्शन जो होगा वो न्यूमेरिकल डेटा होगा। जैसे कि इंडिविजुअली मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इज वेरिएबल, बट कलेक्टिवली मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट, तो वो वेरिएबल नहीं है, सभी वेरिएबल का कलेक्शन है तो वो डेटा माना जाएगा। तो जो डेटा है उसी के साथ हमका उनको कलेक्शन या ऑर्गेनाइजेशन या प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करेंगे तो वो बन जाता है सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक। इसके लिए कौन सी मेथड क्या यूज करना है वो सब हम पढ़ेंगे। तो पहले हमने देख लिया स्टैटिस्टिक्स का मतलब। स्टैटिस्टिक्स में जो मतलब समझने के लिए हमने दो सेंस समझी, प्लूरल और सिंगुलर। सब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो सिंगुलर सेंस ही हमारा सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक है, और उसका एक डेफिनेशन है कॉपाई। एक्चुअली ये डेफिनेशन जो है वो फेमस स्टैटिस्टिशियन क्रॉक्सटन एंड काउडन ने दिया था, ठीक है। और अकॉर्डिंगली ये डेफिनेशन में एक जगह पर आया कि ये न्यूमेरिकल डेटा, तो डेटा क्या है, तो डेटा का मतलब है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, मतलब इंडिविजुअली जो वेरिएबल है कलेक्टिवली वो डेटा है। वेरिएबल क्या है वो भी हमने समझ लिया कि यूनिट टू यूनिट जो कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है वो वेरिएबल है। वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट वो क्वांटिटेटिव है, तो रिलीजन ऑफ द स्टूडेंट क्वालिटेटिव है। जिसको नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हो वो क्वांटिटेटिव है, जिसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव वेरिएबल के लिए एक स्पेशल नाम है एट्रीब्यूट। तो वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट की बात करें तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल मींस वेरिएबल एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल मीन एट्रीब्यूट। तो अब तक का हमारा जो डिस्कशन है वो हमने यहां पर समअप कर लिया। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स में आपको समझाने जा रहा हूं जो हर चैप्टर में इसका यूज होने वाला है। सिर्फ ये नहीं कि मैं अभी जो बता रहा हूं वो सिर्फ आज के लेक्चर में या बाकी के एक आध चैप्टर के लिए यूजफुल है। इट इज एवरीवेयर इन सिलेबस। मतलब आप बोलो तो पर्टिकुलरली ये सिलेबस अलग से नहीं पढ़ रहे हैं, अभी उसका बैकग्राउंड मैं बोलूँ ये प्लेटफॉर्म बिल्डिंग वर्क हो रहा है, और ये जो अभी हम पढ़ाएंगे कुछ टर्म्स वो हर जगह पे काम लगेगी। मतलब पूरे स्टैटिस्टिक्स में जब तक आप पढ़ोगे तब तक ये काम की चीज है। तो कुछ टर्म्स लेके चलते हैं। सबसे पहले हम आज लेंगे फर्स्ट टर्म जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्रीक्वेंसी। और आप बोलो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल। वैसे भी फ्रीक्वेंसी हमेशा वेरिएबल की ही होती है, तो मैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी बोलूं या फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल बोलूं, दोनों एक ही चीज है। चलिए फ्रीक्वेंसी है क्या पहले ये समझते हैं। हो सकता है कई सारे स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा, पढ़ के भी आए हैं। अच्छा, जो गुजराती मीडियम से पढ़ के आए हैं वो भी समझ ले कि फ्रीक्वेंसी का जो गुजराती मीनिंग है, ठीक है, मैं थोड़ा टेक्निकल वर्ड जो है वो लिखूंगा भी सही तो आपको पता चल जाए। फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति। गुजराती में आप जो बोलते थे उसको आवृत्ति बोलते थे, ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल। अच्छा सर वेरिएबल का भी गुजराती बोल दो, तो उसको बोलते हैं चल। तो वो काम भी हो गया। दोज हु आर फ्रॉम गुजराती मीडियम दे कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो हमारा ये लेक्चर दोनों मीडियम के लिए, क्योंकि अभी आप अप टू 12 आप कोई भी लैंग्वेज से पढ़े हो, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक ही है और वो है इंग्लिश।
तो ये हमको पढ़ना है, लेकिन जो गुजराती मीडियम से है वो स्टूडेंट के लिए उनको समझ में आए उसके लिए मैं हमेशा कनेक्ट करता रहूँगा और हर एक वर्ड जितना हो सके, मुझे पता है टेक्निकल हर वर्ड का मैं गुजराती वर्ड भी जो है वो यहाँ पर लिखूँगा सो दैट यू कैन रिलेट। ओके, तो आप अपने नॉलेज के साथ उसको रिलेट कर सकते हो। अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी और यू कैन से फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल ये है क्या? चलो बहुत सीधा एक एग्जांपल लेते हैं, बाद में उसकी डेफिनेशन फॉर्म कर देंगे। क्या एग्जांपल लेते हैं? मान लो कि हमने क्लास में एक टेस्ट कंडक्ट किया और जो टेस्ट कंडक्ट किया वो 10 मार्क का टेस्ट था। तो वेरिएबल क्या होगा? आप बोलोगे सर वेरिएबल होगा मार्क्स, क्योंकि वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट चेंज होता है। यस, तो ये मार्क्स है। लोएस्ट पॉसिबल मार्क्स क्या हो सकते हैं? सर आपने 10 मार्क का टेस्ट लिया है और नेगेटिव मार्किंग जैसा कोई रूल भी नहीं है, मान लेते हैं कि कोई नेगेटिव मार्किंग जैसा रूल नहीं है, तो कम से कम 0 मार्क्स तो आ सकते हैं। कुछ भी करो 0 तो आ सकते हैं, या फिर 1 या 2 या 3 या 4, मैक्सिमम 10 मार्क्स हो सकते हैं। तो ये है वेरिएबल जिसकी पॉसिबल वैल्यूज है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 10। ठीक है, अब ये सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो हमारे पास आ गए। कंसीडर करके चलते हैं कि क्लासरूम में 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं, फिर वो सभी 30 स्टूडेंट्स को रोल नंबर हमने पहले से अलॉट करके रखे थे और हर रोल नंबर के हिसाब से ये सब्जेक्ट के मार्क्स भी हमारे पास डेटा में अवेलेबल है। अब हमने पूरा डेटा जब ध्यान से देखा, पूरी शीट पूरी हमने ध्यान से देखी, तो पता चला कि 0 मार्क्स लाने वाले कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से हमने वेरीफाई किया कि कितने स्टूडेंट्स हैं। तो पूरी शीट हमने ध्यान से देखी तो पता चला कि हो देयर आर 3 सच जीनियस स्टूडेंट्स कि जिन्होंने 0 मार्क्स मतलब 0 भी अचीव किया हुआ है, ऐसे 3 स्टूडेंट्स हैं। फिर देखा कि 1 मार्क कितने स्टूडेंट लाए, तो सभी डेटा को एनालाइज किया, पूरी शीट को वेरीफाई किया, पता चला कि 1 मार्क वाले 5 स्टूडेंट हैं, 2 मार्क वाले 7 स्टूडेंट है, 3 मार्क वाले 4 स्टूडेंट है, 4 मार्क वाले 3 स्टूडेंट है, और उस हिसाब से पूरा डेटा आगे बढ़ता रहा और पता चला कि 10 मार्क वाले मतलब 10 आउट ऑफ 10 भी 1 स्टूडेंट तो है, मान के चलो 2 ऐसे स्टूडेंट है, चलो अच्छा रहेगा, और ऐसे मिला के टोटल 30 स्टूडेंट्स है। तो ये जो मैंने लिखा ना 3, 5, 7, 4, 3 टोटल 30 स्टूडेंट्स है, ये अल्टीमेटली है क्या? 3 है क्या? सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिसके 0 मार्क आए, वेरी गुड। 5 क्या है? 5 इज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसके 1 मार्क आए। 7 इज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर 2। तो ये जो मार्क्स है वो वेरिएबल है, और ये वेरिएबल पूरी डेटा शीट में कितनी बार रिपीट हुआ, तो 0 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ होगा, क्योंकि 3 स्टूडेंट है, इसका मतलब 0 3 बार रिपीट हुआ होगा पूरी वो शीट में हम देखें तो। 1 5 बार रिपीट हुआ होगा, 2 7 बार रिपीट हुआ होगा, 3 4 बार रिपीट हुआ होगा। मतलब वेरिएबल कितनी बार रिपीट होता है, हाउ मेनी टाइम्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल बीइंग रिपीटेड इन डेटा सेट, पूरे सेट में वेरिएबल कितनी बार रिपीट होता है, दैट रिपीटेशन वैल्यू इटसेल्फ इज फ्रीक्वेंसी। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो फ्रीक्वेंसी है, मार्क्स जो है वो वेरिएबल है, और ये वेरिएबल जितनी बार रिपीट होता है वो रिपीटेशन वैल्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है। तो अब हमारा डेफिनेशन फॉर्म हो गया, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? आई कैन से फ्रीक्वेंसी, और यू कैन से फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल
is number of times value of variable being repeated in data set। चलिए, तो मैं अब ये बैकग्राउंड के हिसाब से फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन या मीनिंग यहां पर लिख रहा हूं, जो हमने समझा है वही। तो क्या मीनिंग लिखेंगे? लिखेंगे कि नंबर ऑफ टाइम्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल बीइंग रिपीटेड इन डेटा सेट। तो क्लियर हो जाना चाहिए व्हाट इज फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल इज द रिपीटेशन वैल्यू इटसेल्फ। किसका रिपीटेशन वैल्यू? वेरिएबल का। सो नंबर ऑफ टाइम्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल बीइंग रिपीटेड इन डेटा सेट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल। तो मुझे लगता है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब या फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया है। क्लियर? अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। गुजराती मीडियम बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए गुजराती वर्ड भी रखा हुआ है, वो है आवृत्ति वितरण। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का मतलब तो सर हमको समझ में आ गया कि वेरिएबल जितनी बार रिपीट होता है वो फ्रीक्वेंसी है। अब है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भारी भरकम वर्ड से कंफ्यूजन में मत आइए, वो बहुत सिंपल सी चीज होती है। ज़्यादातर जितनी सिंपल होती है उतनी ही ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स करके आपको प्रेजेंट की जाती है अलग अलग टेक्स्ट बुक का। ये पैटर्न है। और सिंपल चीज़ को कॉम्प्लेक्स करके जब तक प्रेजेंट ना करे तब तक उसकी वैल्यू नहीं लगती लोगों को। तो इसलिए सभी ऑथर्स ने ये सब ने मान के रखा है कि डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में ही सबको समझाओ, लेकिन ये बहुत इजी है। मैं बिल्कुल सिंपल सेंस में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझा दूँ। देखो, हमने जो एग्जाम्पल लिया था, मैं उसी एग्जाम्पल को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो मार्क्स थे स्टूडेंट्स के, उसकी पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू 10। थोड़ा मैं चेंज करूँगा, डेटा हो सकता है अलग भी हो जाए, सर वही डेटा नहीं है, हो सकता है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 3 स्टूडेंट है, यहाँ पर 5 है, फिर 6 है, 2 है, ऐसे करते हुए यहाँ 2 है और टोटल 30। मैंने थोड़ा, हो सकता है एग्जाम्पल चेंज हो गया है। तो आपको पता चल गया कि ये है वेरिएबल और ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक। वेरिएबल क्या है? यस, मालूम है। फ्रीक्वेंसी क्या है? मालूम है। अब ये वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी को साइड बाय साइड ऐसे प्रेजेंट करके जो हमने पूरा टेबल बनाया, ये टेबल, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बात है? यस, सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं कि क्या है। सीधा सिंपल लैंग्वेज में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेबल। ये एक टेबल ही है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेबल गिविंग डिफरेंट possible values of variable and its corresponding frequency, corresponding 0 की 3 है, 1 की 5 है, 2 की 6 है, written side by side। देखो, पूरा डेफिनेशन हो गया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेबल giving different possible values of variable 0, 1, 2, 3 up to 10, ये possible values, and its corresponding frequency written side by side। क्लियर? तो यही डेफिनेशन जो है
वो मैं एक बार यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इसमें थोड़ा मैं मॉडिफिकेशन करने वाला हूं, लेकिन यहां पर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, बाद में क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं पहले एक बार लिख लूं। देखो हमने ये डेफिनेशन बोर्ड पे प्रेजेंट भी कर दिया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेबल giving different possible values of variable and its corresponding frequency written side by side। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, फर्स्ट टाइम समझाने के लिए बराबर है, इतना भी समझ लो क्या है, समझ में आ गया। लेकिन जब मैं लिख रहा हूं तो मुझे पूरा परफेक्शन साथे लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा इसको मॉडिफाई करेंगे। जैसे कि जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका अल्टीमेटली देखा जाए तो रॉ डेटा को अरेंज करके रखा हुआ फॉर्मेट है, और जब मैं अरेंज कर रहा हूं तो वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो किसी ऑर्डर में रखूं तो अच्छा रहेगा। जैसे यहां ऑर्डर में ही है कि 0 1, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, 0 1 2 3 4। ऐसा भी हो सकता है कि मैं हाईएस्ट पहले रखूं 10, फिर 9 8, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है। लेकिन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, हर वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यू लिखनी है, हर वैल्यू लिखनी है, लेकिन वो ऑर्डर में अरेंज हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अल्टीमेटली क्लासिफिकेशन है, और क्लासिफिकेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करके डेटा हम रखते हैं। तो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हैफेजार्ड वैल्यू रखने का मतलब नहीं होता। तो ज्यादातर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी जो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल है, सिर्फ इतना लिख दूं कि गिविंग डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, तो उसके साथ में ऐसा भी लिखूं कि कैसे ये जो वेरिएबल है वो अरेंज किया होना चाहिए, अरेंज्ड in the order of magnitude। तो क्या है कि वो प्रॉपर सेंस बनेगा। देखो समझने के लिए नहीं भी लिखा होता तो चलेगा, लेकिन जब लिख रहे हैं तो ये लिखना जरूरी बन जाता है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेबल गिविंग डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, कैसा, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी रिटर्न साइड बाय साइड। तो ये ज्यादा मीनिंगफुल बनता है। ठीक है, अब ये कॉम्प्रिहेंसिव बन रहा है। इससे भी एक स्टेप आगे जाने की जरूरत है, एक और मॉडिफिकेशन। सर ये 10 मार्क का टेस्ट है, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ 10 मार्क का ही टेस्ट हो सकता है हमने 100 मार्क्स का टेस्ट कंडक्ट किया। अभी 100 मार्क्स का टेस्ट है तो पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3 10 11 12 13 14 अप टू 20, देन 21 2, तो ऐसे कई सारे 100 तक के पॉसिबल मार्क्स है। तो इंडिविजुअली हर मार्क्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी रेंज बहुत बढ़ गई है। अभी रेंज 0 से 10 की थी, अभी रेंज 0 से 100 है। तो इतनी बड़ी रेंज को आपको क्लासिफाई करना हो, ग्रुपिंग करना हो, तो इंडिविजुअल वेरिएबल वैल्यू से काम नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल को ग्रुप में प्रेजेंट करते हैं। जैसे 0 to 10 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 to 20 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 to 30 में कितने हैं, 30 to 40, और लास्ट में ऐसे आगे बढ़ते हुए तो 90 to 100। तो हो सकता है कि वेरिएबल, जो मार्क्स मेरा वेरिएबल है, उसको मैं इंडिविजुअली के बजाय ग्रुप में भी प्रेजेंट करूं, तो भी वो जो टेबल बनेगा वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही है कि 0 to 10 मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट्स है, 10 to 20 वाले 5 स्टूडेंट्स है। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो क्या होगा कि ऐसे वेरिएबल ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इंडिविजुअली भी हो सकते हैं, ग्रुप में भी हो सकते हैं। तो डेफिनेशन में हम थोड़ा और मॉडिफिकेशन करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेबल गिविंग डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। कैसा वेरिएबल, प्रेजेंटेड इंडिविजुअली और in groups
ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका ब्रैकेट कर देते हैं, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, वो एक ऐड किया मैंने और ये ब्रैकेट ऐड किया। ओरिजिनल जो मैंने पहले डेफिनेशन बोली थी या जो मीनिंग बोला था उसमें ये दो मॉडिफिकेशन करने के बाद अब ये परफेक्ट बन गया। अब यहां से कोई एक मार्क भी आपका कट नहीं कर सकता कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया है। ये लिखो, एक भी मार्क कट नहीं हो सकता क्योंकि हर चीज आपने कवर कर ली। जब आप डेफिनेशन फॉर्म करते हो तो ध्यान रखो कि आप जो कुछ लिख रहे हो उसमें वो चीज का पूरा मीनिंग कवर हो जाना चाहिए और कोई भी एरिया बाकी नहीं बचना चाहिए। तो देखो अब पूरी डेफिनेशन क्या हुई। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन is a statistical table giving different possible values of variable which may be presented individually or in group, arranged in the order of magnitude along with corresponding frequency, मतलब and its corresponding frequency written side by side। तो ये परफेक्ट डेफिनेशन हो गया। मुझे लगता है कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। तो आज हमने ये वीडियो लेक्चर में जो पढ़ा वो क्या है, एक तो हमने देखा कि स्टैटिस्टिक्स की अलग अलग सेंस क्या है, स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है, फिर स्टैटिस्टिक्स का क्रॉक्सटन एंड काउडेन की डेफिनेशन के हिसाब से मीनिंग निकाला कोपाई, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। डेटा का मीनिंग क्या होता है, इट इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। ओके, तो वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो यूनिट टू यूनिट चेंज होता रहता है और जो नंबर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और नॉन न्यूमेरिक भी हो सकता है। नंबर में एक्सप्रेस करेंगे उस वो वेरिएबल को सिर्फ वेरिएबल बोलेंगे और नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको एट्रीब्यूट बोलेंगे। वेरिएबल की हम बात आगे ले जाए तो वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी, फिर हम कुछ टर्म समझने वाले थे। तो पहले समझा हमने फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ टाइम्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल बीइंग रिपीटेड इन द डेटा सेट इज फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट अ स्टैटिस्टिकल टेबल जिसमें वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज भी होगी और उसकी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी होगी जिसको हमने साइड बाय साइड प्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये पूरा सेशन आज का ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर ख़त्म कर दे। बाकी की टर्म्स हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी भी याद रखो सिर्फ हम बैकग्राउंड डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हमने सब्जेक्ट का डायरेक्टली कोई चैप्टर सिलेबस का नहीं शुरू किया है, ये सिर्फ हमारा प्लेटफॉर्म बिल्डिंग वर्क चल रहा है। Thank you very much.